हेलो फ्रेंड्स। तो आपने देखा मेरे घर में है बेटा फ़िश, एक राजा और एक खूबसूरत रानी। ये मैंने नाम रखा है। बस मैंने जो गलती की है वो आप गलती ना करें, क्योंकि इनके बारे में जब हमारे पास जानकारी नहीं होती है तो गलती हो जाती है। और आपने देखा ही है कि मैंने जो टैंक लिए थे वो छोटे साइज़ के थे, जो उनको अच्छे से घूमने फिरने के लिए जगह हो जाए। और मैंने अपने राजा और रानी को बाजू बाजू में रखा था ताकि वो दोनों दोस्ती हो जाए उनकी, अच्छे से रहे। और मुझे ऐसा लगा भी कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैंने दोनों को साथ में रखा और वो अच्छे से घूम फिर भी रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि अगर दोस्ती ना हो और साथ में हम मेल और फीमेल को साथ में डाल देते तो वो उनकी लड़ाई हो जाती है, मारते एक दूसरे को, उनके पंख है वो तोड़ देते हैं। तो ये सोच के भी डर लग रहा था, मगर वो बहुत नॉर्मल थे तो मैंने इनको डाल के छोड़ दिया और मैंने इनको ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद मैं एक दो दिन मैंने उनको रखे, उनको साथ में बहुत अच्छे से रह रहे थे। उनके बाद में मैंने देखा कि ये मेरी जो रानी है वो प्रेग्नेंट लग रही थी और काफ़ी हेल्दी देख रही थी वो। तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि जो टैंक था वो मेरे पास बहुत छोटा था और मैंने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में कि मैं क्या करूँ। तो फिर बस मैं देखती रही उनको कि वो क्या होता है, और उसके हालात भी बहुत बुरे लग रहे थे। मुझे उसको देख के भी बहुत टेंशन आ रहा था कि मैं क्या करूँ करके, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज भी तो नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम मेरे घर में मैंने ये फ़िश टैंक लाया है मैंने, जो मुझे पसंद आया। तो बस उनको देख के बहुत खुशी होती है। मगर ये दोनों दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखे थे। अब टाइम है इसके अंडे निकालने के लिए, तो अब उसको मैं क्या करूँ, उसकी हालात भी बहुत ख़राब लग रहे थे। और अब वो सामने जब राजा आ रहा है तो रानी भागते जा रही है, उसके साथ में रहना ही नहीं चाहती। और क्योंकि इनका ये मेरे ख़्याल से फ़र्स्ट टाइम था कि वो दोनों साथ में थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस चीज़ों के लिए। वो काफ़ी बेचैन हो रही थी। मैं भी सोच रही थी कि इसको क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर बाद में बस चलते रहे और मुझे लगा कि ये उसको मार रहा है, तो हमने उसको थोड़ा सा साइड में दूसरे टैंक में भी डाल दिया था। दोनों को अलग अलग कर दिया था हमने, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मैंने निकाला और फिर दोनों को साथ में डाल दिया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ करके, मगर काफ़ी देर तक मैं उनको देखती रही। और बस वो ऐसे कोई कोना पकड़ लेती और आप देख ही रहे हो कि इस तरह से वो क्रॉस हो जाती, और देखती रही कि, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं उसको देख ही रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो इतनी सी जान और मैं क्या करूँ। बस सोचना था मेरे पास। इसलिए कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो वो नहीं करना चाहिए। और मैंने ये गलती कर दी कि उन दोनों को साथ में रखा, और रखने के बाद में उसकी हालात इतनी ख़राब लग रही है। अब वो रहेगी नहीं रहेगी, मुझे उसका भी बहुत टेंशन आ रहा था, क्योंकि मेरी ये बहुत प्यारी, उसका खूबसूरत, मैंने उसका नाम भी रानी रखा है मैंने, क्वीन। और मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ हो। और बस इतनी खुशी हो रही थी मेरे को देखकर। मगर मैंने बहुत टाइम इंतज़ार किया कि मैं कुछ कर पाऊँ, मगर नहीं। मैं कोशिश भी कर रही थी कि ये दोनों साथ में रहे, और जिस तरह से अंडे निकालने की प्रोसीजर होती है वो हो जाए, मगर ये दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते। अगर वो सामने से राजा आ रहा है तो मेरी रानी भाग जाती है, मगर वो बहुत डिस्टेंस बना रही है। और जब मैंने शुरू में देखा था तो वो लोग दोनों अच्छे से एक दूसरे को अटैच होकर रह रहे थे और एक साथ में घूम रहे थे, फिर रहे थे। इसीलिए तो मैंने उनको एक दो दिन के लिए छोड़ दिया, और जब भी मैंने देखा वो लोग अच्छे से साथ में रह ही रहे थे। मगर इसके बाद में जो पोजीशन उसकी है अभी और जो उसके हालात है,
तो पता नहीं फिर वो क्या होगा उसके बारे में। और मैं नहीं जानती कि अभी ये जिएगी कि नहीं जिएगी, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी वो एक्चुअली प्रेग्नेंट है या नहीं, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? बहुत देर तक मैंने ध्यान दिया उस चीज़ों को लिए और उसको देखती रही, मगर मैं थोड़े वक्त के लिए मैं दुखी हो गई कि पता नहीं अब ये क्या होने वाला है, ये रहेगी नहीं रहेगी। मुझे बहुत टेंशन आ रहा था। तो बस आप लोग सोच ही रहोगे ना कि मैं क्या बातें कर रही हूँ और मैं क्या आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी आप लोगों से यही सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मेरे ब्लॉग में बताया था कि ये मेरे न्यू मेहमान है करके, मेरे घर के मेंबर्स है, तो उनकी भी खातिर होनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए थे जिससे होता है। मगर किस चीज़ की अगर नॉलेज ना हो तो उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद में आगे का प्रोसेस होना चाहिए। तो बस यही होता है, लेकर तो आई मगर आधा नॉलेज, आधा जानकारी नहीं। और इसकी वजह से ये हुआ कि मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाई और वो अपनी भागती रही फिरती रही इस तरह से। तो मैं भी बस शॉर्ट थी कि अभी बस क्या होने वाला है। तो आप देख ही लो आगे क्या होता है कि उसके अंडे हुए या नहीं हुए, या वो रही या नहीं रही। तो बस मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि उसके साथ में बनी रहूँ और उसको मैं देखती रहूँ कि उसे कुछ ना हो करके। तो काफ़ी देखने के बाद, देर के बाद में यही लगता रहा कि वो बहुत बेचैन है और परेशान है, और उसकी जो हालत है वो भी आप देख रहे कि उसकी वो नहीं रहेगी ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो उसका पूरा, जिसे हम बोलते हैं ना, फुगा फुगा सा है, या उसमें अंडे है या नहीं मैं वो भी नहीं जानती हूँ, मगर वो बहुत बेचैन और परेशान सी है। तो आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, अगर वो है या नहीं है मैं आपको बताऊंगी मेरे दूसरे ब्लॉग में कि आगे क्या होता है। और ये मेरी जानकारी जो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट जानकारी दी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे दूसरा पार्ट के लिए इंतज़ार करना। बाय।